नमस्कार, आदाब। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और इंटरनेशनल खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। माह रमजान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है, लेकिन देखा गया है कि माह सियाम में भी इजराइल की तरफ से मासूम फिलिस्तीनियों पर कोई रहम नहीं किया गया। पूरी दुनिया देखती रही और रोजे की हालत में गजा में लोग इजरायली हमलों से हलाक होते रहे। सात अक्टूबर 2023 से अब तक 6 माह होने को आए हैं और हमास इजराइल जंग में गजा के 32,700 से भी ज्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं। इसमें बुजुर्ग, औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इन हालात में खुद को सुन्नी मुसलमानों का लीडर बताने वाला सऊदी अरब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सऊदी के नौजवानों में गजा के मुसलमानों को लेकर एक अलग तरह की फिक्र और इजराइल के लिए गुस्सा है। खबर है कि रियाद में फिलिस्तीन की हिमायत में टी शर्ट पहने एक शख्स को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस एहलकारों को लगा कि इससे और लोग इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। गजा में रमजान के पाक महीने में भी जारी इजराइल के हमलों के खिलाफ सऊदी में लोग एकजुट हो रहे हैं। सऊदी हुकूमत को अब डर सता रहा है कि किस तरह के हालात अगर गजा में बन रहे हैं, कहीं उससे मुश्तइल होकर उसके यहाँ नौजवानों में शिद्दत पसंदी और कट्टरपंथ ना आए। गजा को लेकर सऊदी के पसोपेश की सबसे बड़ी वजह अमेरिका भी। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हुए तबाहकुन हमलों से पहले सऊदी अरब एक ऐसे समझौते की जानिब बढ़ रहा था जिसके तहत न्यूक्लियर पावर हासिल करने को लेकर बात अपने आखिरी दौर में थी। सऊदी इजरायली ताल्लुकात को सामान्य करने अमेरिका बड़ा किरदार अदा कर रहा था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन फिलिस्तीनी लीडरान को इजराइल के साथ समझौते की मेज पर लाने के लिए उसी अक्टूबर यानी अक्टूबर 2023 में रियाद का दौरा करने ही वाले थे कि हमास के हमले से यह सब पीछे छूट गया। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि सऊदी ने अब भी इन काविशों को पीछे नहीं किया है, लेकिन अब इजराइल किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो रमजान में भी गजा पर कहर बरपा रहा है और इस बात को लेकर मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी के किरदार को लेकर भी गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं हमास चीफ इस्माइल हानिया इन दिनों ईरान में है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की तस्वीरें उनके साथ मंजर आम पर आ गई हैं। ये मुलाकात रमजान के आखिरी अशरे में हुई। दरअसल ईरान गजा में सरगर्म इस्लामिक जिहाद तंजीम और हमास के दरमियान सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों संगठनों में फंडिंग को लेकर विवाद है। ऐसे में दोनों इजराइल के खिलाफ अलग अलग काम कर रहे हैं। इससे गजा में इजरायली फौज को बढ़त मिल रही है और ईरान हिमायती इन ग्रुप्स को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में ईरान की कोशिश दोनों के बीच सुलह कराकर एक साथ लाने की है। फिलिस्तीन और बिलखुसूस गजा को लेकर अपने स्टैंड पर ईरान अब भी कायम है। लेबनान में मौजूद ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को भारी कीमत चुकाने की एक बार फिर धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस अपराध के लिए दुश्मन को बिना सजा दिए नहीं छोड़ा जाएगा और हम इसका बदला लेंगे। वहीं गजा में युद्ध विराम के मुद्दे को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। पहली बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गजा में तुरंत युद्ध विराम लागू करने को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है अभी कुछ दिनों पहले, जिसके खिलाफ इजराइल ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अब देखना होगा कि अमेरिका और सऊदी का गठजोड़ गजा में तबाही और मौतों को किस हद तक रोक पाता है। वहीं इस मुद्दे को लेकर सऊदी के रोल पर मुसलमान आलम, आलम इस्लामिया कितना यकीन करता है।